ओम शांति। आज सुनते हैं 2 फरवरी 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पूर्वजों का कार्य क्या है। नंबर 2, कोई भी धर्म की आत्माओं से किस स्मृति में मिलना है, मिलते हुए किस स्मृति में मिलना है। नंबर 3, बच्चे बाप दादा को कौन सा चतुराई से जवाब देते हैं। एंड लास्ट, अनेक प्रकार की हलचल से बचने का साधन क्या है। तो आज बाबा ने बहुत ही विशेष हमें ऊंचे सम्मान में टिकाया। तुम पूर्वजो न केवल देवी कुल के बल्कि सारे विश्व की आत्माओं के, चाहे वो किसी धर्म के हैं। जब भी मिलो ये सोचो कि हम इनके पूर्वज हैं। हाँ, तब आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि बच्चे अंत टाइम में क्राइस्ट, इब्राहिम सब सलामी भरने बाबा की हट्टी पे पहुंचेंगे। तो क्योंकि सारे विश्व का उद्धार बाबा कहते हैं इस एक ही हट्टी से होना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 2 फरवरी 2004 की अव्यक्त मुरली। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। जड़ बाबा के साथ और तना आदि सनातन देवी देवता धर्म। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। तो बाबा ने कहा पूर्वज को क्या करना होता है, पूर्वज का कार्य क्या होता है। अब सुनिए पूर्वज का कार्य। पहले प्रश्न का उत्तर, पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना और चाहे स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों का द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो ना, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहरें छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्मा को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। हाँ, चेक करो अपने को। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, यह स्मृति रहती है।
तो बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है व अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। क्या याद आता है? आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो तो तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से, सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्म आत्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं। नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है, अच्छा रहती है, वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है, सदा रहता है, बताओ। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं बाबा, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्ति भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा की क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए ना। ज्ञान अविनाशी, बाप अविनाशी, प्राप्ति अविनाशी, तो धारणा भी अविनाशी। अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाप दादा अविनाशी। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण, अब ध्यान से सुनना, अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो।
सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच ही जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं की सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकेंगे। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपके हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया ना। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। सुना? क्या करना है? उसे इमर्ज करना है। खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हुआ है। आत्मिक संवाद आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाली देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठी हुई हो। इसलिए उस आत्मिक भाव को इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सदा दाता बन सर्व की दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा सौ परिवर्तन से सर्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्वात्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के वाक्य के पूर्वज, समझो पूर्वज का नशा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।